बोलने की भी एक हद होती है, सोचने की भी एक हद होती है, सोने की भी एक हद होती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए बिल्कुल आसान सेंटेंस लेके आए। बोलने की भी एक हद होती है, सोने की भी एक हद होती है। दिस टाइम इफ यू वांट टू स्पीक द वेल इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको समझना होगा आप इंग्लिश बोलने के लिए किस तरीके से अपने आप को, माइंड को यूज कर सकते हैं। जैसे जस्ट आई वांट टू गिव यू एग्जांपल। अभी के टाइम में क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फॉर एनीवन, स्पेशली इन इंडिया। आप देखते होंगे कि भारत में अधिकतर युवा का ध्यान कहाँ है? क्रिकेट में। हर लोगों का एक इच्छा होता है, जो अच्छे क्रिकेटर होता है उनका सोच होता है कि मैं भी एक सूर्य कुमार यादव के जैसा खेलें, शुभम गिल के जैसा खेलें, विराट के जैसा बने। बट आपका सोच बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं आपको उनके जैसा बदलना होगा। अभी के टाइम में आप गेम में देखते होंगे, क्या देखते होंगे? छक्का मारने का तरीका अलग है, बॉलिंग करने का तरीका अलग है, तो फील्डिंग में जलवा अलग दिखाया। इन द सेम वे आई वांट टू से यू, मेरा कहने का अर्थ है आप अपने आप को अगर सोच लिए हैं आई हैव टू मेक द इंग्लिश, तो आपको कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा बोलना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोचें कि व्हेन आई बिकम द स्मार्ट इन इंग्लिश देन आई वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, नथिंग। आप उसके बारे में सोचिए नहीं, आप जो बोल रहे हैं वही इंग्लिश है। व्हाट विल हैपन इफ यू स्पीक द रॉन्ग? यदि आप गलत बोल ही देते हैं तो क्या होगा? इसलिए आप आज से स्टार्ट कीजिए गलत बोलने के लिए। आप मेरे YouTube चैनल के जरिए मैं हमेशा उल्टा पुल्टा कभी सेंटेंस लेके आता हूं। इसलिए आज का सेंटेंस क्या है? देखिए, बोलने की भी एक हद होती है, जस्ट लाइक यू स्पीक। कभी कभी आप ऐसे सेंटेंस को भी बोलते हैं, बोलने की भी एक हद होती है। कभी कभी कोई बहुत अधिक सोता है, वैसे टाइम में हम क्या बोलते हैं? सोने का भी एक हद होता है। आगे क्या है? राजनीति करने की भी एक हद होती है। कैसे? हाउ कैन यू मेक? आपको सबसे पहले कंसंट्रेट होकर इसे सोचना होगा। एक बार सोचिए, दो बार सोचिए। व्हेन योर माइंड विल एडिक्टेड टू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आप कहीं भी विदाउट थिंकिंग इंग्लिश को बोल सकते हैं। वी बिलोंग टू हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? when they want to talk in English, first of all they begin to think in Hindi, how can I translate into English? बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन आप कभी कभी गलत ही कर दीजिए। आपको बिल्कुल मेरे YouTube चैनल के जरिए नी सेंटेंस आपको मिलेगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल गोपाल सर स्मार्ट है। तो चलो समय को ना लेते हुए हमें किस में जाना है? सेंटेंस की ओर। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी इस सेंटेंस को बनाएंगे जहां सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, सबसे पहले एकदम इजी से पकड़िए। जहां सब्जेक्ट का पता ना हो वहां क्या करेंगे? हम देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देयर। यहां इज का प्रयोग होगा अगर कहीं मैं था की बात करेंगे। क्या? बोलने की भी एक हद होती थी, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा किसका बात लेंगे? प्रेजेंट की। इंग्लिश लैंग्वेज है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन हम ज्यादा प्रेजेंट की बात करेंगे। क्या लगाएंगे? इज। हद। हद का इंग्लिश यहां आएगा लिमिट। कभी कभी हम लोग लिमिट का प्रयोग लेते हैं। कैसे? अपने लिमिट को पार मत करो। क्या बोलेंगे? डोंट लिमिट योर क्रॉस। क्या? तो यही है यहां लिमिट। लेकिन मैं क्या बताया कि प्रीपोजिशनल वर्ड पे आपको ध्यान देना है। कभी भी प्रीपोजिशनल वर्ड लगता है कि इसके बाद हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। अब यहां खुद बना के देख लीजिए। बोलने की भी एक हद होती है। आप बिल्कुल आसान से बना सकते हैं, एक और जैसा बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको भी समझना। पहले इस पे देखिए, बोलने की भी एक हद होती है। यहां क्या आया? अब यहां वर्ड आ रहा है भी। कभी भी लगाएंगे कहां लेंगे? अंत में। तो भी का इंग्लिश क्या होता है? टू होता है। ये टू का हिंदी क्या निकल गया? भी। तब बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। क्या बोलेंगे? देयर इज अ लिमिट। देयर इज अ लिमिट, एकदम ध्यान रखना। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू
बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज ए लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, तो थोड़ा सा क्विक बोल के देखेंगे। सोने की भी एक हद होती है, क्या बना देंगे, बिल्कुल आपके लिए आसान है। देयर इज ए लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू, स्लीपिंग टू। आगे क्या है, राजनीति करने की भी हद होती है। देयर इज ए लिमिट, एकदम आसान लेंगे, देयर इज ए लिमिट ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। बहाना बनाने की भी एक हद होती है, तब क्या बोलेंगे, देयर इज ए लिमिट ऑफ प्रिटेंडिंग। ताना मारने की भी एक हद होती है, क्या बोल देंगे, ताना मारना। देयर इज ए लिमिट ऑफ टॉन्टिंग टू। गाली देने की भी एक हद होती है, कभी कभी बहुत ऐसे है गाली बहुत अधिक बकता है, क्या बोलेंगे, देयर इज ए लिमिट ऑफ स्पीक, देयर इज ए लिमिट ऑफ एब्यूजिंग टू। झगड़ा करने की भी एक हद होती है। नाचने की भी एक हद होती है। आप देखते होंगे कभी भी जब डीजे लगा दिया जाता है तभी के टाइम में खूब नाचेगा, खाने पीने छोड़ देगा, क्या बोलेंगे, नाचने की भी एक हद होती है। देयर इज ए लिमिट ऑफ डांसिंग टू। पढ़ने की भी एक हद होती है, पढ़ाने की भी एक हद होती है। तो लाइक दिस आप खुद बना सकते हैं। तो दो सेंटेंस आपके लिए दिया गया, पढ़ने की भी एक हद होती है या पढ़ाने की भी एक हद होती है। आप एक जैसा और इसे बना सकते हैं। जब ये ऑफ नहीं लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दें, जब सेंटेंस में ऑफ नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देयर इज वाज, यहां नाउन का प्रयोग के रूप में क्या आया था, ये आ गया था लिमिट 2 + V1। जब 2 का प्रयोग लगता है तो V1 लग जाएगा। ये कंपटीशन लेवल में भी बहुत सेंटेंस आता है। जब ऑफ लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, V4, यहां ले लेंगे 2। अब खुद बनाइए। बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट टू स्पीक टू, लेकिन थोड़ा ज्यादा मजेदार कौन लगता है बोलने। राजनीति करने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट टू डू पॉलिटिक्स टू। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। स्मॉल सेंटेंस बनाइए बट रॉन्ग बनाइए, राइट बनाइए बट स्पीक। आपको लैंग्वेज बनाने से बहुत सारा बेनिफिट है। दिस टाइम विदाउट लैंग्वेज इफ यू वांट टू थिंक I can get the well job, it's not possible. So please subscribe my YouTube channel, Gopal Sir Smart.